वेलकम टू स्टोरी विद परी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम अनया और जादुई टोकरी। कहीं दूर हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा एक शांत और प्यारा सा गांव था, चंद्रपुर। यहाँ की पहाड़ियाँ ऐसे लगती थीं मानो वे आकाश से बातें कर रही हों। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें बादलों को चूमती तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ लगता। इसी गांव में रहती थी एक गरीब मगर दिल की बहुत अमीर लड़की, अनया। अनया के माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। तब से वह अपनी बूढ़ी और बीमार दादी जेठी माँ के साथ रहती थी। जेठी माँ इतनी कमजोर थीं कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं, लेकिन उनके पास अनुभवों और कहानियों का खजाना था। अनया हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, अपने हाथों से नरम गर्म रोटियां बनाती और उन्हें पास के बाजार में बेचने चली जाती। ये रोटियां आम रोटियों से बिल्कुल अलग होती। उनमें एक खास खुशबू होती थी, एक अपनापन होता था। यह सब जेठी माँ के बताए हुए एक पुराने खुफिया नुस्खे की वजह से था। वे हमेशा कहती थीं, बेटी, आटे में अगर थोड़ा प्यार मिला दो तो रोटियां दिल में उतर जाती हैं। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबने को था, अनया दुकान समेट ही रही थी कि एक बूढ़ी महिला वहां आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह थकी हारी लग रही थी और कांपते हुए बोली, बेटी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाने को है? अनया के पास उस समय बस एक आखिरी रोटी बची थी, वही जो वह अपनी दादी के लिए ले जाना चाहती थी। वह क्षण भर रुकी, लेकिन फिर मुस्कुराई और वह रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी महिला ने रोटी को थामा और जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, वह चमकने लगी। अचानक उसके चारों ओर रोशनी फैल गई और वह बदल गई एक सुंदर चमकदार परी में। परी ने मुस्कुराकर कहा, अनया, तेरी दया और प्रेम ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुझे एक इनाम देना चाहती हूँ। परी ने एक सुंदर सी टोकरी अनया को दी और कहा, यह एक जादुई टोकरी है। इससे जब भी तुम रोटियां निकालोगी, यह कभी खाली नहीं होगी। मगर याद रखना, अगर तुमने लालच किया या किसी को तकलीफ दी तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनया ने आदर से टोकरी ली और परी को धन्यवाद दिया। अगले दिन जब उसने टोकरी खोली, उसमें गर्म ताजा सुगंधित रोटियां रखी थीं। उसने एक भी रोटी अपने लिए नहीं रखी। वह सीधे गांव के गरीब और भूखे लोगों के पास गई और सबको रोटियां बांट दी। धीरे धीरे उसकी नेक दिली की कहानी पूरे चंद्रपुर में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसकी रोटियां खाने आने लगे, मगर हर कोई उसकी खुशी से खुश नहीं था। गांव के राजा मृगराज एक घमंडी, लालची और स्वार्थी शासक थे। वे अपनी महंगी रोटियों से मुनाफा कमाना चाहते थे। जब उन्हें अनया और उसकी जादुई टोकरी की बात पता चली तो वे ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर वह टोकरी चुरा लेंगे। मगर अनया के पास थी उसकी सबसे प्यारी साथी, एक चालाक बोलने वाली लोमड़ी जिसका नाम था चिकी। चिकी वफादार भी थी और बेहद समझदार भी। रात के अंधेरे में राजा मृगराज अपने नौकरों के साथ टोकरी चुराने आया, लेकिन चिकी ने उन्हें देख लिया और तुरंत अनया को खबर दी। अनया डरने की बजाय साहस से भरी हुई चिक्की के साथ राजा के पीछे निकल पड़ी। राजा जैसे ही टोकरी लेकर अपने महल पहुंचा, उसने तुरंत उसे खोला। उसके भीतर अनगिनत गर्म और स्वादिष्ट रोटियां थीं। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सोचा, ये सारी रोटियां अब मेरी होंगी। किसी गरीब को एक कौर भी नहीं दूंगा। जैसे ही उसने यह सोचा, टोकरी कांपने लगी। रोटियां एक एक करके सड़ने लगी, उनमें बदबू फैलने लगी। राजा चीखा, ये क्या हो रहा है? तभी वह परी दोबारा प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह बोली, मृगराज, तुमने इस तोहफे की पवित्रता को लालच से गंदा कर दिया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। परी ने एक मंत्र पढ़ा और राजा मृगराज की हवेली मिट्टी में बदल गई। उसकी बकरी, जो उसे बहुत प्रिय थी, पत्थर बन गई और राजा खुद एक आम मजदूर बन गया, जिसे अब जीवन भर मेहनत से रोटी कमानी थी। अनया ने अपनी टोकरी वापस ली और फिर से गांव के लोगों में रोटियां बांटने लगी। अब कोई भी चंद्रपुर में भूखा नहीं सोता था। परी फिर एक दिन आई और मुस्कुराकर बोली, अनया, अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी भलाई का सच्चा इनाम दिया जाए।
उसने जादू से अनिया की छोटी सी दुकान को एक तैरती हुई बादलों की बग्घी में बदल दिया। अब उसकी रोटियां हवा में उड़ती, गांव-गांव और देश-देश तक जाती और हर भूखे को बिना मांगे मिल जाती। लोग उसे अब रोटियों वाली परी कहने लगे और उसकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगीं। सीख, नेकी, दया और निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मिलता है। लालच और स्वार्थ अंत में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।